This is part 3 of my JES 2024 series, and the question here is that consider a system of n non-interacting spin half atoms subjected to a magnetic field with the Hamiltonian this, and what is the probability that the z component of the spins corresponding to true given atoms have the same value. Okay, तो पूछा गया कि मुझे कुछ हैमिल्टनियन दिया हुआ है और उसका करस्पॉन्डिंग पूछा गया अगर तुम्हारे पास दो एटम्स है तो उसका वो दोनों एटम्स का स्पिन एक ही डायरेक्शन पे होगा या एक ही सेम वैल्यू होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा. तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले पार्टीशन फंक्शन देखना होगा और टोटल ऑकरेंस कितना होता है. सो TO/Z. अभी मैं क्या करूँगा, मैं दो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि दो एटम्स लेना होगा. ठीक है, तो पहला एटम का नाम A1 दे देते हैं, सेकेंड एटम का नाम A2. तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है मेरे पास. प्लस हाफ हो सकता है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ हो सकता है, माइनस हाफ प्लस हाफ और माइनस हाफ. और टोटल चार पॉसिबिलिटीज़ है और चार पॉसिबिलिटी के करस्पॉन्डिंग जो टोटल स्पिन आता है वो आता है 1 0 0 -1. ठीक है, 1 के करस्पॉन्डिंग जो हैमिल्टनियन होगा या एनर्जी होगा वो क्या होगा, -G/μB, क्योंकि यहाँ पे जो SI/Z का जो समेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो जो एक्सप्रेशन था वही आ जाएगा, वो एनर्जी हो जाएगा. ठीक है, बाकी ये दोनों के लिए क्या होगा, H 0 हो जाएगा, एनर्जी विल बी 0. एंड इसके लिए क्या होगा, H = +G/μB, क्योंकि SI/Z का वैल्यू -1 हो रहा है तो -1 एंड माइनस मिल के प्लस हो जाएगा. तो ये हमें 3 एनर्जी का वैल्यू मिल रहा है. तो हमें पहले पार्टीशन फंक्शन निकालना होगा. पार्टीशन फंक्शन का वैल्यू पता है कि Z = समेशन एक्सपोनेंशियल बीटा ई. ओके, तो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, Z = समेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई. ओके, तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई. तो GI भी होता है सामने. ठीक है, GI इज़ अ डिजेनरेसी. तो अगर पहला स्टेट के लिए देखें तो पहला स्टेट देखो, पहले पे क्या हो रहा है, टोटल स्पिन 1 आ रहा है और उसका करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या है, ये है. ठीक है, तो जो एक्सप्रेशन मिलेगा मुझे क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा G/μB. तो ये प्लस हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा. और सेकंड स्टेट के लिए क्या होगा, सेकंड जो यहाँ पे है उसके लिए डिजेनरेसी 2 हो जाएगा. डिजेनरेसी 2 होगा और एक्सपोनेंशियल के पावर पे क्या होगा, 0 हो जाएगा. और नेक्स्ट क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा G/μB. ठीक है, तो अगर साम किया तो क्या होगा, x2 + एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा G/μB प्लस एक्सपोनेंशियल बीटा G/μB. ओके, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी नीचे रहेगा 2 + एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा G/μB. ठीक है, तो तुम ऑप्शन से क्या कर सकते हो, ऑप्शन से दो ऑप्शन को तुम इजीली एलिमिनेट कर सकते हो. ठीक है, दो ऑप्शन में ये डिनोमिनेटर नहीं था तो आ गया Z. तो ऊपर क्या रहेगा, टोटल ऑकरेंस मतलब ये. ठीक है, ये पार्टिकुलर स्टेट पे ये देखो, ये जो पहला जो केस है, पहला केस पे क्या हो रहा है, दोनों स्पिन का डायरेक्शन सेम है. ये भी दोनों स्पिन का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों स्पिन्स एक ही डायरेक्शन पे अलाइंड है. और जो क्वेश्चन में पूछा भी गया था, करस्पॉन्डिंग टू 2 गिवन एटम्स हैव द सेम वैल्यू, मतलब दोनों के स्पिन का सेम वैल्यू होना चाहिए, तब जाके हम वो कंसिडर कर सकते हैं. तो क्या होगा, पहले केस के लिए क्या होगा, पहले केस के लिए होगा एक्सपोनेंशियल बीटा G/μB प्लस एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा G/μB. इसके लिए होगा और इसके लिए होगा, इसके लिए नहीं होगा क्योंकि मतलब दोनों का स्पिन्स अलाइंड नहीं है, डिफरेंट डायरेक्शंस पे है. सिर्फ ये और ये कंसीडर करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा. ठीक है, दिस इज़ द आंसर एंड दिस वाज आस्क्ड इन द आई थिंक 3 मार्क क्वेश्चन. सो